भारतीय संविधान के जरिए जो सदन में पहुंचे हैं 131 दलित सांसद, इसके अलावा जो 1100 विधायक हैं देश की अलग अलग विधानसभा में, विधान परिषद में, वो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए बिल्कुल भी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पता है क्या, उनको लगता है कि अगर हम नहीं आए तो हमारा टिकट कट जाएगा। उनके मन में ये डर है और जनता उनसे काम करवाना या उनके जो जिस काम को करने के लिए वो गए, जो उनकी ड्यूटी बनती है, उस ड्यूटी के बारे में जनता जागरूक नहीं है कि उनकी ड्यूटी बनती है कि उनके खिलाफ अगर कानून बन रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं तो उनको रोके, और इसीलिए यहाँ से वोट देकर के उनको वहाँ बिठाया जाता है। 131 जितने इस समय सांसद बैठे हुए हैं, ये जनता की तरफ से बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। इनका मोह सिर्फ कुर्सी तक रह गया, बेटे तक रह गया, बीबी तक रह गया। 131 में से लगभग 40% ने तो शादियाँ ही अपनी इस रिजर्व सीट से अलग बाहर के लोगों से कर रखी हैं, बच्चे भी वहीं से कर रखे हैं। तो ऐसे लोग क्या समाज का दर्द रखेंगे जिन्होंने समाज में शादियां तक नहीं की? ऐसे लोग क्या समाज की बात करेंगे जिन्होंने कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बारे में इतना नहीं जाना कि अगर हमें ये रिजर्व सीटें मिली हैं, रिजर्व सीट नेता बनकर आए हैं, तो ये संविधान की बदौलत है। आप बताइए, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, राजनीति जो आरक्षण है, राजनीति के आरक्षण अलग, जितनी आरक्षित सीटें होती हैं, आरक्षित सीटों के अलावा यदि ये पार्टियां एससी समुदाय को या इनको टिकट देकर जिता के लाएं तो हम माने कि तुम नेता पार्टियों के हो। तुम नेता पार्टियों के नहीं हो, तुम नेता आरक्षण के हो, तुम नेता जनता के हो, इसीलिए 131 अलग से गिने जाते हैं। देव राय वो कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने की अब जो है समय आ गया है। यदि संविधान बदल जाएगा तो क्या आपको अधिकार मिलेंगे जैसे आप आजकल मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि संविधान जब नहीं था तो इस देश के अंदर नारियां शिक्षित नहीं हो सकती थी। नारियों को यहाँ स्कूल का दरवाज़ा तक देखने की इजाज़त नहीं थी। आज महिलाएं यदि शिक्षित हो रही हैं तो संविधान की बदौलत है, वो समान शिक्षा की बदौलत है, जिसमें संविधान सभी महिलाओं की शिक्षा की गारंटी देता है। और अगर आज महिलाएं सुरक्षित हैं या कोर्ट तक जाती हैं या अपना मुकदमा लिखवाने थाने पहुँच जाती हैं, तो ये भी संविधान की बदौलत है, क्योंकि संविधान उनको न्याय की गारंटी देता है। अगर वो सड़कों पे चल रही हैं, आज़ादी से घूम रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, बोल रही हैं और अपनी मर्जी से यदि शादी कर रही हैं या अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं, तो ये आज़ादी भी भारतीय संविधान उनको देता है। यानी कि संविधान उन लोगों की भी सुरक्षा की और समानता और सम्मान की गारंटी देता है जो लोग संविधान से नफरत करते हैं। यानी कि विवेक देबरॉय की बेटी भी यदि उसके साथ कहीं पर शोषण होता है तो वो भी थाने और कोर्ट के माध्यम से ही न्याय दिलवाएंगे। अब वो किसी धर्म या मंदिर में नहीं जाएंगे, ना किसी मस्जिद में जाएंगे। तो संविधान से नफरत केवल इसलिए है क्योंकि संविधान लिखने वाला एक व्यक्ति ऐसा था जिस जाति से ये बेहद घृणा करते हैं, उसकी घृणा इनकी जड़ों तक बैठी हुई है। संविधान यदि किसी इनके जाति के बिरादरी के आदमी ने लिखा होता तो ये संविधान बहुत अच्छा होता, पूजनीय होता, और वो लिखने वाला अब तक किसी न किसी देवी देवता का अवतार बन चुका होता। नफरत संविधान से नहीं, नफरत लिखने वाले से। नफरत संविधान से नहीं, उस लिखने वाले की उन बातों से है जिसमें उसने कह दिया कि राजा और रंक समान है और राजा वही बनेगा जिसको जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति वोट देगा। इस बात से नफरत है। रही बात संविधान बदलने की या संविधान नया लिखने की, नई संसद आ रही है, नया संविधान लिखेंगे, तो सबसे पहली बात ये देश के नागरिकों को समझा लेनी चाहिए, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए कि यदि आज आप थाने तक जाते हैं और आपकी एफआईआर लिखी जाती है, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या पंथ का व्यक्ति हो, तो ये संविधान आपको अधिकार देता है। अगर संविधान नहीं रहा तो आपको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा और आपको रोने भी नहीं दिया जाएगा। यदि आज अपनी बहन बेटी की आबरू इज्जत के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं सड़कों पर, तो ये संविधान की बदौलत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आज आप इस देश में नेताओं को अपने पास तक झुकाने की ताकत रखते हैं, तो इस संविधान में दिए गए वोट के अधिकार की वैल्यू, वरना नेता कहाँ गरीबों को वोट, गरीबों के घर में आते हैं, आपकी थाली में खाने को मजबूर हो जाते हैं, आपके घर में बैठने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आप भैंस के तबेले में भैंस को निला रहे होंगे तो हाथ जोड़ते हुए वोट के टाइम पर उस तबेले में घुस जाते हैं कि भाई साहब वोट हमें ही देना, और भैया भैया करके रिश्ता बना लेते हैं। ये किसकी बदौलत है? ये आप ये मत सोचिएगा कि संविधान नहीं रहेगा तो आप बहुत आज़ाद हो जाएंगे। अगर संविधान पे आँच आती है तो देश की गरीब जनता सबसे ज़्यादा सताई जाएगी, देश की महिला सबसे ज़्यादा सताई जाएगी। नया भारत बन रहा है, नई संसद बन गई है, नया संविधान आ रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत इस देश की समस्त जनता को हो जाएगी। यदि सत्ता में बैठे हुए कुछ मूर्ख, धूर्त
और पाखंडी लोग ये कहने लगे कि संविधान यदि गरीबों को भी ऊपर उठा रहा है तो हम इस संविधान को पसंद नहीं करते, तो आप ये बताइए देश के करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ है, करोड़ों लोगों की डिग्निटी के साथ छेड़छाड़ है। क्योंकि यदि वो आज गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं पूरे देश में और सम्मान से कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपनी मजदूरी कर सकते हैं और मजदूरी का मेहनताना ले सकते हैं, जब इनके हाथ में संविधान लिखने की पावर थी, तो जानते हैं आप इस देश में बेगारी हुआ करती थी। बेगारी समझते हैं? दास प्रथा होती थी, बंधक दास प्रथा, बंधुआ प्रथा। ये गुलामों को हजारों लोगों को बंधुआ तरीके से अपने यहाँ काम करवाते थे और खाना इतना देते थे सिर्फ कि इतनी एनर्जी आ जाए कि वो दोबारा से काम कर ले, और कुछ नहीं मिलता था, यानी बेगारी करवाते थे। आज वो बेगारी करने वाला मजदूर खड़ा हो जाता शाम को हाथ धोकर के मुझे मेरी मेहनत चाहिए, मुझे मेरा 8 घंटे का मेहनत आना, मुझे अभी दो, तब मैं अगले दिन काम करूंगा। तो ये जो वो गरीब आंख दिखाने लगा, मजदूर खड़ा होने लगा, ये चीज़ इनसे सहन नहीं हो रही है। इन्हें लगता है कि ये लोग कहाँ से उठकर खड़े हो गए। जो सड़कों पे चलते हुए सोचता था कि मैं सिर्फ 12 बजे निकल सकता हूँ या रात को निकल सकता, क्योंकि पूरा दिन निकलने की आज़ादी नहीं थी, उनकी छाया से भी सड़क अपवित्र हो जाती थी। आज वो लोग कोर्ट में बैठे, न्यायालय में बैठे, आज वो संसद में बैठे, विधानसभाओं में बैठे हैं और IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात शिक्षक बन के इनको ज्ञान दे रहे हैं। और उससे बड़ी बात, मेरे जैसी एक आम परिवार की बच्ची जिसको ये एक शोषण का उपभोग का सामान समझ सकते थे सिर्फ, वो आज इनको सलाह दे रही है, इनको सीख दे रही है, इनको इंसानियत का सबक दे रही है। तो ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नए संविधान से आपको डर क्यों लगता है? क्यों आप विरोध कर रहे हैं नए संविधान का? देखिए, नए संविधान से डर नहीं लगता, नए संविधान की बात करने वालों की संकीर्ण मानसिकता से डर लगता है। क्योंकि संविधान से पहले जिस संविधान पर ये लागू लोगों को चलाते थे, यानी मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति के आधार पर ये देश चलता था, उस मनुस्मृति में कानून था कि यदि 10 लोगों की भी हत्या कर दे ब्राह्मण, तो उसे किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। और 11वां जब तक ना करे तब तक उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। यानी 11वां भी अगर करे तो केवल उसकी चुटियां मुड़वा दो, उसके बाल कटवा दो, और बाकी इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। और अगर शूद्र आंख उठा के भी देख ले तो उसकी आंखें निकलवा दो और उसके परिवार के और भी 4 लोगों को मरवा दो, ताकि दूसरा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। तो इस तरह के जो कानून थे, ऐसी सोच वाले लोग आज बोल रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। यदि अच्छी सोच के लोग बोलते कि संविधान बदलना चाहिए तो शायद हमें डर नहीं लगता। ये वो लोग बोल रहे हैं जो मनुस्मृति कहती है कि 14 साल से पहले यानी कि 9 साल, 8 साल, 10 साल की बच्ची की शादियां हर हालत में कर देनी चाहिए। यानी रजस्वला से पहले बच्ची की शादी कर दो, उसे अपने घर से विदा कर दो, अन्यथा आप पर पाप लगेगा। आज वो लड़कियां 18 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष 35 वर्ष की उम्र तक में अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, या शिक्षित हो रही हैं, पढ़ रही हैं। जिस उम्र में उनको शादियां और बच्चे हो जाते थे, उनकी हड्डियां उम्र से पहले ही गल जाती थी, आज वो बच्चियां अपनी उम्र को अपने तरीके से जी रही हैं। वो देश की 50% आबादी जो महिला है, तो वो महिला अगर आज शान से जी रही है, तो वो महिला को ये चाहते हैं कि दोबारा से वो वाला कानून लगे, इसलिए इनकी ऐसी सोच से डर लगता है। लेकिन नए संविधान का विरोध केवल दलित ही कर रहे हैं, मतलब SC ST ही कर रहे हैं, और तो कोई कर ही नहीं रहा, जबकि 140 करोड़ का देश है ये। और नहीं कर रहे तो उनको जानकारी नहीं है, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अगर वो भी सुरक्षित है तो केवल भारतीय संविधान की बदौलत है। मैंने कहा ना, भारतीय संविधान उनकी भी आज़ादी की गारंटी देता है, उनकी भी समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, गरिमा की गारंटी देता है, जो संविधान से नफरत करते हैं। यदि वो संविधान से नफरत करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही जुमला हो गया कि माँ जब बच्चों को सीख दे रही है, आगे बढ़ा रही है, तो बच्चा माँ की डांट को बुरा मानता है और उससे नफरत करने लग जाता है दुश्मन के कहने पर। तो ये बरगलाए हुए लोग हैं, ये दिग्भ्रमित लोग हैं, इनको अभी पता नहीं है कि इससे पहले क्या होता था। अभी इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है कि इतिहास किस किस तरह से लोगों को रखा गया है। यहाँ देवदासियों के नाम पर हजारों लड़कियों को कहा गया कि देवताओं को आप शादी कर दो, और आप 9 साल 10 साल सबसे घर की सुंदर बच्ची, गांव की सुंदर बच्ची को आप देवदासी बना दो, और देवता खुश होंगे और गांव में बारिश पड़ेगी, गांव में जो सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, उससे आपके प्रकोप से बच जाओगे। ऐसी सोच को लोगों ने अब नकार दिया। बोले हम अपनी बच्चों को देवदासी के नाम पे मंदिर में उपभोग करने के लिए क्यों दें? उनको मतलब वैश्यावृत्ति में धकेलने का एक रास्ता खोज रखा था, हम अपनी बच्चों को क्यों दें? आज लोग तर्क करने लगे, पढ़ने लगे, जो पढ़ते नहीं थे आज वो शिक्षित होकर के सवाल करने लगे। इनको ये मलाल है कि अरे जिनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, वो पढ़ लिख करके आज बातें करते हैं, वो पढ़ लिख करके आज हमें पढ़ाने लगे हैं। अरे जिन लोगों को कभी शासन प्रशासन में हमने बैठने नहीं दिया, हम ही बैठकर कलम चलाते थे, आज वो बैठ करके कानून में हमारे खिलाफ या हमारे पक्ष में या न्याय की बात में वो न्याय देते हैं या निर्णय देते हैं, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये वाली सोच कलंक है। अब दुनिया में देखिए, आप सोचेंगे कि आप वो चलाते रहेंगे कि जब लोग शिक्षित नहीं थे या विज्ञान इतना तरक्की नहीं कर चुका था या लोग इतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, तब आप इसको
ढो सकते थे या जबरदस्ती थोप सकते थे, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। संविधान और समानता का जो स्वाद है, जो एक सुख है, वो भोग चुके हैं लोग, और समानता का सुख ही सबसे अच्छा सुख है। बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले ही कह दिया था कि कोई कहता है कि मैं जन्म से ऊंचा हूँ, तो जन्म से ऊंचा होने का किसी का कोई भी आज तक प्रमाण नहीं, क्योंकि जन्म सबकी एक जैसी प्रक्रिया होती है। तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब समान है, और यही बात भारतीय संविधान कहता है।